सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं अपने नोट्स का क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं। अब ये नोट्स का क्वेश्चंस क्यों मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और इसी रैंक की वजह से मुझे यूपी का सबसे टॉप कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन मिला। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे ही टॉप कॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चंस आप लोग जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, मैं खुद से अपना पढ़ाई और वो क्वेश्चंस में सेलेक्ट कर रहा था, अपनी तैयारी जब मैं कर रहा था कि जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही इस तरह से आते हों, वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो आज हमारे नोट्स का क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूं 2 दिन में आपको अपने नोट्स का ही क्वेश्चंस कराने वाला हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को मिस करोगे तो पछताओगे। ठीक है, क्योंकि हमारे नोट्स से अलग का क्वेश्चंस आने वाला नहीं है और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। चलो, मैं आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है खुद से। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का जवाब दो। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? और मैं आपको बता दूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार का होता है जो कि एल्केन ग्रुप का होता है। किसका होता है? जो कि एल्केन ग्रुप का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एथीन है ये एल्कीन ग्रुप का है। क्या है? ये एल्कीन ग्रुप का है। ठीक है, एल्केन ग्रुप का नहीं है। जो एथाइन है क्या है? ये एल्काइन ग्रुप का है। क्या है? ये एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, एल्काइन ग्रुप का है। ठीक, उसके बाद जो प्रोपीन है, प्रोपीन भी एल्कीन ग्रुप का है। तो आपका एक डी वाला ऑप्शन बच रहा है जो कि आपका है एल्केन ग्रुप का। मतलब यही आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? यही आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा भी पहचान, जिसमें केवल एकल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो, एकल बंध हो। ठीक है, तो वो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो नहीं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो भी नहीं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं दोनों। ठीक है, समझ में आया? चलो, अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस को भी देखते हैं अच्छी तरीके से। पढ़ो पहला नंबर। यहां पर देखो, बेंजीन का सूत्र। बेंजीन का सूत्र तो बताऊंगा, बट इसके साथ में 2 सूत्र और बताने वाला हूं, उस सूत्र को भी याद रखना। सबसे पहला सूत्र, सबसे पहला सूत्र बेंजीन का सूत्र C6H6। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। ओके, इसका स्ट्रक्चर भी वहां पर पूछ लेता है। अब उसके बाद अगर बेंजीन में हम मेथेन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? मेथेन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है टॉयलीन। क्या हो जाता है? टॉयलीन। क्या हो जाता है? टॉयलीन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बेंजीन में OH जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? OH, तो फिनाइल हो जाता है। क्या हो जाता है? फिनाइल हो जाता है। ठीक है, फिनाइल। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाता है? फिनाइल हो जाता है। तब दोनों चीज याद रखना। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। और इसमें जो ऑप्शन है उसका भी नाम बता दूं, क्या क्या है। देखो, सबसे पहला यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जिसका नाम मेथेन है। क्या है? मेथेन है। और इसका एथेन है। ठीक है, सूत्र याद रखना इन सभी का। और इसका हेक्सेन है। क्या है? हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम हेक्सेन है। सभी का याद रखना। और इसका तो बेंजीन है ही है। ठीक है, इन जो मैं जो ऑप्शंस बता रहा हूं ना, इन सभी को याद रखना, इन सभी का नाम याद रखना, तभी आप लोग कामयाबी की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद बात करना है। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, डबल बॉन्ड किसमें होते हैं? ठीक है, जो एल्कीन ग्रुप का होता है। क्या होता है? जो एल्कीन ग्रुप का होता है उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, जो एल्काइन ग्रुप का होता है, ठीक है, क्या होता है? जो एल्काइन ग्रुप का होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दोनों क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पता चला। अब देखो,
अब देखो यहाँ पर एल्कीन, ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CN, ठीक है, H2N, ठीक है। अगर इसमें रखते हैं C का मान कितना है? C का मान अगर अगर 2 रखेंगे तो H का मान कितना होना चाहिए? इसके बगल 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं C का मान क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ, तो H का मान क्या होना चाहिए? 4। तो 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। उसके बाद देखता हूं यहाँ पर 3, ठीक है, अगर मैं C का मान 3 रखता हूं तो H का मान कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तो नहीं है, ठीक है, तो भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। उसके बाद अगर मैं C का मान 2 रखता हूं, ठीक है, 2 रखता हूं तो H का मान 4 होगा। इज राइट आंसर। यही है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम है एथीन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथीन, ठीक है, एथीन, ठीक है, इसका नाम है एथीन, इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस पता चला? अगर ये क्वेश्चंस समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है आपके एग्जाम में, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलो यार। मजा आएगा, मजा आएगा, पूरी क्लास में मजा आने वाला है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। एथाइन का सामान्य नाम, एथाइन का सामान्य नाम, ठीक है, सामान्य नाम क्या होगा? सबसे देखो, प्रोपीन, प्रोपीन क्या होता है? ये एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है, एथाइन ग्रुप का नहीं है, एल्कीन ग्रुप का है। किसका है? ये एल्कीन ग्रुप। मेथेन एल्केन ग्रुप का है, ठीक है, एल्केन ग्रुप। ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है एसिटिलीन। क्या बचता है? एसिटिलीन, ठीक है, समझ में आया? एसिटिलीन C2H4, एसिटिलीन नहीं, C2H2, ठीक है, क्या होता है? C2H2, ठीक, ठीक है, समझ में आया? चलो, एसिटिलीन, और एसिटिलीन गैस जो होता है ना, इसमें ये क्या होता है, ये किस चीज में यूज किया जाता है, इसके बारे में भी बता दूं। जो गैस बिल्डिंग होता है ना, गैस बिल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, गैस बिल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। पीडीएफ कहां पर मिलेगा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, यही बच्चे बहुत बार पूछते हैं हमसे, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, सर पीडीएफ कहां पर मिलेगा। अब मैं उन्हें बताऊं एक एक स्टेप नहीं, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहला यहां पर क्या हो जाएगा, आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलने वाला है। जैसे ही हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला यहां पर फोल्डर इस प्रकार दिखाई देगा, होम पेज दिखाई देगा। होम पेज पर यहाँ पर आपको क्या, 3 डॉट का लाइन है, ठीक है, क्या है, यहाँ पर आपको 3 डॉट का लाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फ्री वाला मटेरियल ऑप्शंस दिख रहा होगा। फ्री वाले मटेरियल पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको एंट्रेंस, ठीक है, क्या दिख रहा होगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, यहाँ पर जाओगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, समझ में आया? चलो अगला, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर त्रिबॉन्ड के बारे में बताना है। कितने बच्चे त्रिबॉन्ड के बारे में जानते हैं? किसमें त्रिबॉन्ड होते हैं? सबसे पहला देखो, एल्केन क्या होता है? सबसे पहला जो देखो, एल्केन, एल्केन में कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। एल्कीन, समझो ये चीज जो मैं समझा रहा हूं इसको समझो, डबल बॉन्ड। एल्काइन, ठीक है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब एल्काइन ग्रुप का जो होगा वही आपका आंसर होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। देखो किसमें आइन आ रहा है, ये तो एथेन, एथेन क्या है, एल्केन ग्रुप का। एथीन क्या है, एल्कीन ग्रुप का। प्रोपेन क्या है, एल्केन ग्रुप का। तो जो आपका एथाइन है ये है एल्काइन ग्रुप का, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथाइन। और एथाइन का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H2, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आया? C2H2 ये हो जाएगा स्ट्रक्चर एथाइन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया,
समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताओ। अगर आ गया है तो ठीक है, तो मैं चलूं अगला क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस को देखो, क्या कह रहा है? कह रहा है एथेनॉल। एथेनॉल क्या होगा? एथेनॉल क्या होगा? एथेनॉल का सूत्र। ठीक है, अगर इसे हम O2 से मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करा दें तो क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीकरण कराने पर हमें प्राप्त होगा एथेनोइक अम्ल। क्या प्राप्त होगा? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा और प्लस H2O प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा? एथेनोइक अम्ल प्लस H2O प्राप्त होगा, प्लस H2O। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? एथेनोइक अम्ल इज राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया तो यार लाइक कर दो ना वीडियोस को, वीडियोस को लाइक करो, सबसे पहले वीडियोस को लाइक करो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गारंटी आ रहा है। तो वीडियोस को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटन ठोक दो। ठीक है, मोबाइल फूट जाए उससे नहीं मतलब है, सब्सक्राइब बटन ठोको सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि अब मजा आएगा। अब केमिस्ट्री से जिन बच्चों को डर लगता था, केमिस्ट्री अब उनसे डरेगी। ठीक है, किससे? केमिस्ट्री अब उनसे डरने वाली है पूरी गारंटी के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? इसमें में से एरोमेटिक मैंने आपको पहले ही बताया, जो बेंजीन है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, चारों तरफ से घिरा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्बनिक यौगिक की जो श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं क्या? बताओ सभी बच्चे, बताओ श्रृंखलन कहते हैं क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखलन। श्रृंखला बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समायोगी युग्म है? कौन सा ऐसा है जो समायोगी युग्म है? बताओ इसका राइट आंसर, बताओ इसका राइट आंसर। जो समायोगी युग्म है उसे हम क्या कहते हैं? इनमें से एक ही है जो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होता है ना, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होता है, ये समायोगी युग्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो मजा आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? बताओ एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? एस्टर प्लस जल। एस्टर प्लस जल इज राइट आंसर। एस्टर प्लस जल इज राइट आंसर। एस्टर प्लस जल इज राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। साबुन किसका सोडियम लवण होता है? साबुन जो होता है वो किसका सोडियम लवण होता है? बताओ, बताओ कार्बोनिक अम्ल, बताओ किसका होता है? वसा अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? जो साबुन होता है ना वो किसका सोडियम लवण होता है? वो होता है वसा, वसा लवण। ठीक है, क्या होता है? वसा लवण इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा लवण? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। फैटी एसिड। कौन सा? फैटी एसिड इज राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन है? कौन सा एल्काइन है? सबसे पहले बताओ कौन सा एल्काइन? एल्काइन, एल्काइन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ एल्काइन। देखो एल्काइन में कभी कभी एल्काइन में क्या होता है? कार्बन की जो संख्या होती है, ठीक है, कार्बन की संख्या का दुगना में से 2 घटा दो, हाइड्रोजन की संख्या निकल आएगी। देखो कार्बन की संख्या क्या है? 3 है।
अगर 3 को दुगना करते हैं तो 6 हो जाता है। तो हाइड्रोजन की संख्या 6 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये जो होता है ये एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है, अगर दुगना हो जाए तो, ठीक है। हाइड्रोजन अगर कार्बन की संख्या का दुगना हो जाए हाइड्रोजन की संख्या तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्कीन ग्रुप का। बट यहां पर देखो, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, एल्काइन ग्रुप का जो देखना है, एल्काइन ग्रुप का जो कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या का दुगना करो और उनमें में से 2 घटा दो, हाइड्रोजन की संख्या निकल आएगा। देखो कार्बन की संख्या अगर दुगना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 4 में 2 प्लस करो दोगे तो 6 हो जाएगा, बट माइनस करना है आपको, याद रखना, ठीक है। वही वाला ऑप्शन सही होगा। देखो अब यहाँ पर इसका दुगना करोगे 8 हो जाएगा, इसमें 2 प्लस हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि किसी में 2 प्लस हो रहा है और किसी में 2 प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद अब देखो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन, चौथे वाले ऑप्शन से कार्बन की संख्या 2 है तो 2 का दुगना करेंगे और -2 कर देंगे, तो देखो 2 का 4 हो गया और -2 कितना हो जाएगा 2। हाइड्रोजन की संख्या आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, जो एल्काइन ग्रुप का होगा वो डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चों को इतना आसान भाषा में मैंने समझाया वो समझ में आ गया? अगर आ गया ना, तो जो बच्चे न्यू हैं, जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अनसब्सक्राइब मत करना, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। चलो अगला पॉइंट यहां पर आता है, कार्बन के 2 अपर रूप कौन से हैं? कार्बन के 2 अपर रूप, पहला नंबर हीरा और दूसरा ग्रेफाइट, पहला नंबर हीरा और दूसरा ग्रेफाइट इज राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह अल्कोहल में पाया जाता है? कौन सा ऐसा एक क्रियात्मक समूह है जो अल्कोहल में पाया जाता है? मैंने आपको बताया, ऊपर ही बताया था या एन अदर वीडियो में बताया था, जो कल वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था आपको। देखो जो अल्कोहल का ग्रुप होता है वो क्या होता है, जो अल्कोहल का ग्रुप होता है वो OH होता है, ठीक है। अल्कोहल का ग्रुप OH होता है, तो जिसमें OH होगा वही इज राइट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल का समूह हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको बताऊं, ये अम्ल का है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है। ये किसका है, ये एल्डिहाइड का, ओन का है, ठीक है। किसका, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड का है और ये अल्कोहल का है, और ये तो जानते हो किसका है, एमीन, ठीक है, किसका है, एमीन का है, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, मेथेन का क्लोरीनीकरण किस प्रकार की अपक्रिया से होता है? मेथेन का क्लोरीनीकरण किस प्रकार की अपक्रिया से होता है, बताओ। कौन सी अपक्रिया होता है जिससे मेथेन का क्लोरीनीकरण होता है, जिससे मेथेन का क्लोरीनीकरण होता है, बताओ सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए बताओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जो मेथेन होता है ना, जो मेथेन होता है, यहां पर देखो जो मेथेन होता है वो CH4 होता है, बट इसका क्लोरीनीकरण कराना है, ठीक है, क्या कराना है, क्लोरीनीकरण। तो मेथेन से हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, क्या होगा, मेथेन से हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, तो इसका कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, बताओ। मेथेन से क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है, जो कार्बन होगा, कार्बन से क्या होगा, क्लोरीन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, तो यहां पर हो जाएगा प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वी इज राइट आंसर। कौन सी अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वी इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये मालूम है, कितने बच्चों को ये मालूम है, अगर एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है तो कौन सी अपक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। मजा आया, मजा आया। ऐसे क्वेश्चंस लगाना है आपको, अपने पेपर में आएगा, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है। चलो अगला, यहां पर आपको बताना है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान COOH, COOH, जिसमें COOH है, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। अल्कोहल हो जाएगा ये, और हो जाएगा एल्डिहाइड ये, ठीक है, और मेथेन तो आप लोग जानते ही हो। कितना आसान क्वेश्चन है और कितना आसानी से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, PDF कहाँ पर मिलेगा,
ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग क्लिक करोगे तो इस पर आपको सबसे पहला फोल्डर यहाँ पर दिखेगा, मतलब होम पेज दिखेगा। होम पेज पर आपको यहाँ पर दिखना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट के लाइन पर, थ्री डॉट के लाइन पर क्लिक करोगे तो फ्री वाले मटेरियल पर जाओगे, वहां पर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, एंट्रेंस दिखेगा, वहां पर जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आसान है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं। फोल्डर दिखेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, जिसका डाउनलोड करना है उसका डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है भाई। इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर बताओ, बताओ। बहुलक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण क्या कहलाती है? बहुलीकरण इज राइट आंसर, ठीक है। चलो, समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुलीकरण। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।